वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बहुत मज़े से गुजरी होगी। आपने खूब इंजॉय किया होगा और क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए खुशी का मौका होता है, तो इस खुशी के मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाया करें और खूब ईदी भी जमा कर ली होगी आप सब ने। तो हाँ जी, ईद गुज़ारने के बाद अब हम दोबारा से हमारा जो पढ़ाई का सिलसिला है, जो पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए? तो आइए आज का नोटबुक वर्क करते हैं। तो 5 क्लास इस्लामियात की आपने नोटबुक ओपन करनी है। इस पे हमारा चैप्टर, कौन सा चैप्टर जा रहा है? बाब सोम उसवाए हसना, सबक नंबर 1। कौन सा सबक है? मवाख़ाते मदीना। मवाख़ाते मदीना में क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुहाजिरीनों अंसार को क्या बनाया था? याद है आपको? भाई भाई बनाया था। इसीलिए आज तक तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो आपने अपने टाइटल पेज पे ये भी लिख लिया होगा। ये तो मैंने हदीस लिखी है ना, ये मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि हम सब सिर्फ भाई भाई कहने से इंसान भाई भाई नहीं हो जाता। भाई बनने के लिए कुछ शराइत होती हैं, आपको कुछ हकूक़ अदा करने पड़ते हैं, कुछ काम भी करना पड़ता है। कौन सा काम करना पड़ता है कि जब हम एक दूसरे के भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान, हमारे नबी ने हम सबको एक दूसरे का भाई भाई बना दिया है, तो हमारे एक दूसरे पे ये हकूक़ हैं। कौन से? एक दूसरे से हसद ना करो, यानी ना जलो एक दूसरे को। अगर कोई आपसे ज़्यादा किसी के पास कुछ है तो उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे ना ख़रीदो फ़रोख्त कर में बोली बढ़ाओ। यानी जब हम सौदा करते हैं, कारोबार करते हैं, तो एक ख़ास हद तक हम उसकी रकम बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, यानी जो आप सामने बात कर रहे हो ना, आपके दिल में भी वही बात होनी चाहिए। ये नहीं है सामने आप कुछ बोल रहे हो, दिल में आपके कोई बुरा ख्याल आए। ना एक दूसरे से बेरुखी बरतो, यानी एक दूसरे से हम नाराज़ हो जाते हैं ना कभी किसी बात पे, तो हमारे नबी ने हमें ये हुक्म दिया है कि हमें एक दूसरे से नाराज़ नहीं होना। और ना तुम में से कोई दूसरे के सौदे पर सौदा करे। मतलब आप कहीं बाज़ार में जाते हो, आपने कोई चीज़ ख़रीद ली है, तो कोई दूसरा जो कस्टमर होता है वो उस चीज़ को ख़रीद नहीं सकता। मतलब अगर आपने उसको वो रकम दे चुके हैं, तो आप ख़रीदी हुई कोई भी चीज़ है तो उसको आप दोबारा कोई और आके उसको ख़रीद नहीं सकता। अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जो। देखें हमारे नबी ने कितने प्यार से हमें ये कहा है। हम सब अपने नबी की उम्मत हैं, हमारे नबी को हमारा कितना ख़याल है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमारे लिए सच्ची मोहब्बत है। उससे बढ़ के मोहब्बत कोई और हो ही नहीं सकती। देखिए कितने प्यार से हमारे नबी ने, कितने अल्फाज हैं कि अल्लाह के बंदो, कितने प्यार से वो हमें हुक्म दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं कि अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, कि हम सब आपस में भाई भाई बन जाएं, एक दूसरे से लड़े नहीं, एक दूसरे से हसद ना करें। तो आइए, ये हमारा टाइटल पेज था। इसके अलावा अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई और हदीस मिलती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आइए अब हम आज का काम शुरू करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, टाइटल पेज के बाद हम हमारा आज के काम का हम इंडेक्स लिखेंगे। ये आज क्या तारीख़ है? 18 मई। तफसीली सवाल जवाब आज हम करेंगे, तफसीली सवाल जवाब नंबर 1। तो ये काम आपने कर लिया होगा, ये आपने याद भी कर लिया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने याद कर लिया होगा, क्योंकि मैं तो हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि आपने आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। तो मुझे आप सबसे यही उम्मीद है कि जो काम, मतलब ये टाइटल पेज, इंडेक्स, नोटबुक वर्क, ये आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे और इसको अच्छे से याद भी कर रहे होंगे, ताकि आगे जाके आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आइए अब तफसीली सवाल जवाब नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले ये, हाँ जी, आप पेज ओपन करें। आप आज के काम का हम तारीख़ लिखेंगे 18 मई 2021। जमात का काम, आज दिन कौन सा है? मंगल। और इस सबक का हमारा दूसरा दिन है।
सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। अब सवाल नंबर 1 है हमारा, मवाख़ात का मायने, मफ़हूम और तारीख़ी पस मंज़र बयान करें। यानी ये जो लफ्ज़ आपने पहले सुना भी नहीं होगा, ये मीम, वाओ, अलिफ, खे, अलिफ, ते, मवाख़ात। क्या है? मवाख़ात। तो इसका आपने मायने भी बताना है, मफ़हूम यानी इसका मतलब क्या है और ये क्यों हुआ। तारीख़ी पस मंज़र से मुराद है कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। मवाख़ात का अब मतलब क्या है ये हम जानते हैं। मवाख़ात के मायने भाईचारे के हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम कर फरमाया। आप सब स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे। हाँ जी, कहाँ? मक्का में पैदा हुए थे या मदीना में? हाँ जी, आपको पता है? हाँ जी, ये मक्का में पैदा हुए थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मक्का मुकरमा से उन्हें मक्का मुकरमा अपने शहर को छोड़ के मदीना क्यों आना पड़ा था, ये पता है आपको? क्यों? मतलब मक्का मुकरमा से हिजरत से मुराद यानी मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा यानी दूसरे शहर में तशरीफ़ ले गए। तो इसकी वजह भी हम पढ़ेंगे। तो जब आप मक्का मुकरमा अपने शहर को छोड़कर आप मदीना गए तो वहाँ पर जाकर आपने क्या किया? मुहाजिरीन से मुराद जो मक्का मुकरमा से को छोड़कर आने वाले लोग, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, सहाबा कराम थे, यानी जिन्होंने मक्का मुकरमा में अपना कारोबार, अपने घर, अपनी जायदाद वो छोड़कर जो मदीना आए थे उनको मुहाजिरीन कहते हैं। और जो मदीना मुनव्वरा में पहले से रह रहे थे यानी मदीना मुनव्वरा में जिनके पहले से कारोबार, जायदादें, घर आबाद थे, उनको क्या कहते हैं? अंसार कहते हैं। आपको पता चल गया मुहाजिरीन कौन है और अंसार कौन है? मुहाजिरीन जो मक्का मुकरमा से आए थे और अंसार जो मदीना मुनव्वरा में पहले से रहते थे। तो इनके दरमियान भाईचारा कायम फरमाया। इस तारीख़ी वाक़े को मवाख़ात मदीना कहा जाता है। यानी हमारा जो मज़हब इस्लाम है, अब देखिए जो मुहाजिरीन थे ना, उनके पास क्योंकि वो अपने घर, कारोबार, जायदाद को छोड़कर आए थे तो उनके पास ये इतने वसाइल नहीं थे, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, साजो सामान नहीं था। तो आप देखें हमारा इस्लाम हमें मज़हब क्या सिखाता है कि एक ज़रूरतमंद भाई एक ज़रूरतमंद भाई की मदद की जाए। तो इसलिए मुहाजिरीन की मदद की किसने? अंसार ने। और फिर ये महसूस भी नहीं होने दिया कि उन्हें वो ज़रूरतमंद है और वो एहसान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि इसीलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को भाई भाई बना दिया ताकि मुहाजिरीन की ज़रूरत भी पूरी हो सके और इंसार भी ये ना समझें कि वो उन पे कोई एहसान कर रहे हैं। तो इस तारीख़ी वाक़े को मवाख़ात मदीना कहा जाता है। हाँ जी, आपको ये याद रहेगा ये वाक़या कब हुआ था, कैसे हुआ था और इस वाक़े में क्या हुआ था। तो आपने इसको जहन में रखना है कि ये हमारी इस्लामी तारीख़ का बहुत ही अहम वाक़या है। कौन सा वाक़या? मवाख़ात मदीना। नबूवत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दी, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए और जब वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बना दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का मतलब है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए थे, अल्लाह ताला के नबी, आखिरी नबी। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दी। अब मक्का के लोग जो बुतों की पूजा करते थे, कभी सितारों की पूजा करते थे, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में बताया। तो अक्सरियत ने यानी ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर कफ़ार ने सख्त मुखालफत शुरू कर दी, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर दिया। तो इतना जुल्म किया, इतना तंग करना उन्होंने शुरू कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का सोचने लग गए। नाउज़ बिल्लाह कि इतनी उनकी चालें जो थी वो ज़्यादा बनाने लगे कि किसी तरह
اس لیے پھر ہم نے مذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچانا تھا، اپنے ساتھیوں کو بچانا تھا، اس لیے تو ان حالات میں مسلمان اپنے کاروبار، گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ بس یہی ہجرت مدینہ مسلمانوں کے رشتہ مواخات کا ذریعہ بنی، یعنی اسی ہجرت کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے درمیان مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور آج تک تمام مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی شروعات کی ہے، کب کی ہے؟ کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی مسلمانوں نے مدینہ کی طرف، تب یہ اس رشتے کا آغاز ہوا، اور آج تک اور بلکہ قیامت تک تمام مسلمان آپس میں کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ رشتہ تب سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ تو آپ نے اس کو لانگ کویسچن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی سی کون سی باتیں ہیں؟ مواخات کے معنی کیا ہیں، مواخات کا مطلب کیا ہے، کس کے درمیان یہ کون سا رشتہ ہے، کس کے درمیان یہ رشتہ ہوا، اور کس نے کروایا، مطلب کس نے اس رشتے کو کا آغاز کس نے کیا، کب ہوا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیوں ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے، کیوں مکہ مکرمہ کو کیوں چھوڑا تھا، یہ وجہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ کون سا واقعہ ہے، کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ تو آپ نے اس کو اچھے سے ذہن میں بھی رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اس رشتے کو، کون سے رشتے کو؟ مسلمانوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اس کو بھی آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے۔ تو ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔